Welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Gogo. Our today's topic is Kingdom Fungi. और ये जो है हम लोगों का विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का लास्ट वीडियो रहेगा. Okay, and then with this video we will be completing the topic Whittaker's 5 kingdom system classification. So we have done in the previous video we have done with our kingdom Monera and Protista. तो चलिए फंजाई की ओर बढ़ते हैं. सबसे पहले फंजाई के जब हम लोग बात करता है तो वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि जो फंजाई है दे आर ऑलवेज हेटेरोट्रोपिक, यानी वो किसी दूसरे के ऊपर में अपना खाना के लिए अपना एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं, है ना. ये तो उसको बच्चा बच्चा भी जानिए, ठीक है. और ये जो फंजाई है दे आर कॉस्मोपॉलिटन्स, यानी कहीं भी उसको मिलते हैं हम लोग. जो फंजाई है चाहे वो एयर में चाहे वो वाटर में, ठीक है, ऑन सॉइल ऑन एनिमल एवरीवेयर वी फाइंड फंजाई. और जो कंडीशन है टू ग्रो द फंजाई वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं, इसको याद रखना है. एंड जो फंगल बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ हाइपी, ठीक है. हाइपी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. हाइपी इट इज अ लॉन्ग स्प्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. और जो नेटवर्क ऑफ हाइपी होता है उसको हम लोग क्या नाम से जाना जाता है, माइसेलियम. वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्क ऑफ हाइपी मीन्स बहुत सारा हाइपी मिलके आपका माइसेलियम बनाएगा. ओके. सम आर सिनोसाइटिक हाइपी, ठीक है. सिनोसाइटिक हाइपी का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. मल्टी न्यूक्लियर, वैसे तो नॉर्मली एक न्यूक्लियस होना चाहिए था, है ना. लेकिन आपका जो सिनोसाइटिक हाइपी जब हम लोग बात करता है इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. एंड सम हाइपी क्या हो सकता है आपका, सेप्टेड हो सकता है, सेप्टी ना, या फिर क्रॉस वॉल्स हो सकता है. आई शो यू द फिगर इन द नेक्स्ट स्लाइड. सेप्टेड हाइपी किसको बोलते हैं, सिनोसाइटिक हाइपी किसको बोलते हैं, ठीक है. और जो वॉल्स होता है फंजाई का इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बायोलॉजी का कुछ भी नीट एग्जाम हो गया, पीजीटी टीजीटी एग्जाम हो गया, है ना, लेक्चरर्स एग्जाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, ये सब में छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग मतलब इतना इजी है कि मतलब याद ही नहीं कर पाते, ऐसे रिकॉल बैक ही नहीं कर पाते, ठीक है. तो ये सब याद रखना है. काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स से बना हुआ है आपका सेल वॉल ऑफ फंज. ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये देखिए दिस इज योर हाइपी. हाइपी ना, स्पोरेंजियम यहाँ पे है. स्पोरेंजियम के अंदर में आपका स्पोर्स रहता है, ठीक है. यही जो नेटवर्क ऑफ हाइपी को जो है आपका माइसेलियम बोलते हैं. तो वी टॉक्ड अबाउट सिनोसाइटिक एंड सेप्टेड हाइपी. ये है सेप्टेड. देखो यहाँ पे क्रॉस वॉल्स हो रहे हैं, ठीक है, क्रॉस वॉल्स. दिस इज सेप्टेड. सेप्टेड समझ आ रहा है बात. ये देखिए यहाँ पे सेप्टेड क्रॉस वॉल्स लग रहे हैं ना, क्रॉस वॉल्स. लेकिन यहाँ पे तो ऐसे कुछ क्रॉस वॉल्स दिख नहीं रहे, बट वी आर सीइंग मल्टी न्यूक्लियस, यानी बहुत सारा न्यूक्लियस है. देखो बहुत सारा न्यूक्लियस है. दिस इज योर सिनोसाइटिक हाइपी एंड दिस इज योर सेप्टेड हाइपी, ठीक है. एंड जो फंजाई होता है इसको हेटेरोट्रोपिक शुरू से पता है. एंड देन दे आर सेप्रोफाइटिक, ठीक है. यानी ये क्या है, फंजाई का जो एसोसिएशन होता है, फंजाई का जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा मोड में हो सकता है, दे आर ऑलवेज हेटेरोट्रोपिक. लेकिन हेटेरोट्रोपिक में भी तो अलग अलग होगा ना. जैसे आपका सेप्रोफाइटिक होगा, वो जो है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर्स एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द डेथ सबस्ट्रेट, ठीक है, इसी को सेप्रोफाइटिक बोलते हैं. और फंजाई जो है हेटेरोट्रोपिक तो होगा, लेकिन कैसा टाइप का हेटेरोट्रोपिक होगा, ये अभी पैरासाइट का होगा, ठीक है. फंजाई दे आल्सो आर पैरासाइट्स, यानी ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से इन लोग जो है अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है. समझ गया, पैरासाइट्स ना. एंड देन कभी कभी सिम्बायोन्स में भी इन लोग जो है रहता है, यानी एसोसिएशन विथ अदर एनिमल. फॉर एग्जाम्पल माइकोराइजा एंड लाइकेन. माइकोराइजा तब बोलते हैं व्हेन योर फंजाई आर एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, हायर ट्रीज, ठीक है, उसको माइकोराइजा बोलते हैं. और लाइकेन क्या है, जब आपका फंजाई जो है रिमेन एसोसिएटेड विथ एल्गी, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देते हैं. लाइकेन का कॉम्बिनेशन क्या है, फंजाई जो है किसके साथ सिम्बायोसिस में रह के लाइकेन फॉर्मेशन करता है, ठीक है. और माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा में जो फंजाई पार्ट होता है वो किसका साथ रह के हाँ किसके साथ रह के
सिम्बायोसिस फॉर्म करता है वो पूछ सकते हैं। ओके, और जो फंजाई का जो रिप्रोडक्शन होता है, दे आर बाय वेजिटेटिव मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव मीन्स होता है उसमें आपका फ्रेगमेंटेशन आएगा, फिशन आएगा एंड बडिंग आएगा। फिशन मीन्स व्हाट, टूटना, है ना, एक सेल जो है आपका दो सेल में बांटना है। बडिंग मीन्स व्हाट, एक छोटा सा बड है वो जो फॉल ऑफ हो जाएगा और ग्राउंड में, और वही बड से आपका नया प्लांट उगेगा, है ना, आई मीन नया फंजाई उगेगा। एंड फ्रेगमेंटेशन क्या है, जो भी एक फ्रेगमेंट यानी कि कुछ ब्रांच कहीं से मतलब टूट गया तो उधर से भी निकल के उगेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कोनिडिया आएगा, स्पोरेंजियोस्पोर आएगा एंड ज़ूस्पोर आएगा। आपको पूछ देगा, ये सब ऑप्शंस देके, कोनिडिया इज अ सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर, वेजिटेटिव स्पोर। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना, कोनिडिया इज ऑलवेज अ एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका आएगा, इट इज बाय oospore, ascospore एंड बेसिडायोस्पोर। ठीक है, और ये जो स्पोर्स जिसका हम लोग स्पोर्स बारे बात कर रहे हैं, दिस आर प्रोड्यूस इन फ्रूटिंग बॉडीज। ये देखिए, दिस इज योर फ्रूटिंग बॉडीज, ये है आपका फंजाई का फ्रूटिंग बॉडीज, और यहीं पे आपका रहता है ये जो सफेद सफेद जो दिख रहे हैं ना, दिस आर योर स्पोर्स। ठीक है, और यही जो स्पोर्स जो है बाद में एयर करंट का थ्रू उड़ के कहीं जगह में बैठ जाएगा और वहां से आपका नया फंजाई उठेगा। ओके, देखिए फंगस में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज योर प्लाज्मोगेमी, सेकेंड इज कैरियोगेमी एंड थर्ड इज योर म्योसिस इन जाइगोट। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, इट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का बीच में फ्यूजन होना, दैट इज योर प्लाज्मोगेमी। ठीक है, एंड कैरियोगेमी क्या है, प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूजन हो गया, अभी प्रोटोप्लाज्म के अंदर में फिर न्यूक्लियस है ना, तो वो न्यूक्लियस भी अभी जाके फ्यूजन करेगा, दैट इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर इज कॉल्ड कैरियोगेमी। अभी न्यूक्लियस दोनों फ्यूजन हो गया, अभी फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, है ना, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। और थर्ड स्टेप क्या है, यही जाइगोट में आपका मियोसिस डिवीजन चल रहा होता है। ओके, और यही मियोसिस डिवीजन इन जाइगोट इट विल गिव राइज टू हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके, तो ऐसे जाके आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड दिस आर द वेरियस क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई भी बहुत लंबा सा टॉपिक है, ठीक है, बट विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा आपको बताना ज़रूरी नहीं है, जस्ट एग्जामिनर को लगना चाहिए कि अच्छा चलो स्टूडेंट को कुछ तो मालूम है। ठीक है, तो वो है, ऐसे नहीं है कि विटेकर सिस्टम पूछ दिया और पूरा एग्जाम उसी को ही मतलब पूरा जान गया तो लिख रहा है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबको तो आपको चुन चुन के लिखना पड़ेगा। तो किंगडम फंजाई का क्लासेस है आपका फाइकोमाइसिटिस, जिसको हम लोग जाइगोमाइसिटिस के नाम से भी जानते हैं, एंड एस्कोमाइसिटिस, बेसिडायोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, हाँ, सो दिस इज अ टेबल विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दूसरा पढ़ने का जरूरी नहीं है, दिस इज योर बेसिक वन, मतलब आप इसको एग्जाम भी यही से पूछेगा, एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। ठीक है, देखिए फाइकोमाइसिटिस इसका दूसरा नाम है कॉन्जुगेशन फंजाई, एस्कोमाइसिटिस इसका दूसरा नाम है सेक फंजाई। आपको एग्जाम में पूछ देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सेक फंजाई। ठीक है, तो कभी कभी कंफ्यूज रह जाता है, तो आपको हमेशा एस्कोमाइसिटिस को याद रखना है। बेसिडायोमाइसिटिस का दूसरा नाम है क्लब फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटिस का दूसरा नाम है इम्परफेक्ट फंजाई, है ना। तो यहाँ पे देखिए सब दे रखा है। फाइकोमाइसिटिस में नो सेप्टेट यानी क्रॉस वॉल नहीं होता है हाइपी में, है ना, और जो स्पोर्स होता है वो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होता है, और वहां पे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है आपका कहाँ पे, फाइकोमाइसिटिस में। फॉर एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटिस में आपका एग्जाम्पल क्या आएगा, राइजोपस आएगा, म्यूकोर आएगा एंड देन एल्ब्यूगो। ठीक है, जो राइजोपस है इट इज द ब्रेड मोल्ड विच वी सी ऑन द ब्रेड। ठीक है, ब्रेड में कभी कभी देखते हैं ना फंगस उठ के रह रहा होता है आपका 2-3 दिन के बाद रखने से। ठीक है, वो है आपका राइजोपस। एंड पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड कौन सा है, पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड इट इज योर एल्ब्यूगो। ठीक है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूगो ये वाला एल्ब्यूगो। ठीक है, पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। ओके, और अभी देखिए एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस में आपका प्रॉपर्टीज है सेप्टेट हाइपी होता है, तो यानी क्रॉस वॉल्स होता है, फिगर याद करो, है ना, बीच में क्रॉस वॉल्स रहता था, सेप्टेट हाइपी होता है एंड देन फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया होता है। कोनिडिया क्या था, ये एसेक्सुअल था, है ना।
तो वो है, लेकिन यहाँ पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेक लाइक एस्कस व्हिच प्रोड्यूस एस्कोस्पोर्स, और यही एस्कोस्पोर्स के अंदर में आपका स्पोर्स होगा। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस के एग्जांपल में आप देखिएगा, सेखेरोमाइसिस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स। ठीक है, सेखेरोमाइसिस यीस्ट है, एक यीस्ट है, और पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, और जो एस्परजिलस एंड जो क्लेविसेप्स है, दिस आर पैरासिटिक फंजाई। वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरासिटिक फंजाई, आपको पूछ देगा, तो क्लेविसेप्स याद रखना है। और दूसरा है आपका न्यूरोस्पोरा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड फॉर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, ज्यादातर। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा को याद रखना है। और मोरेल्स भी एक आपका एग्जाम्पल है ऑफ द एस्कोमाइसिटिस। मोरेल्स बहुत प्राइस बहुत हाई है इसका। ठीक है, तो हम जैसा मतलब गरीब इंसान लोग, आम आदमी लोग नहीं खा पाते, मतलब बहुत हाई फाई वाला डिश है मोरेल्स ना। I'll show you the peak in the next slide। और तो बेसिडाइमेसिटिस का जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे भी हाइपी जो होता है वो सेप्टेक रहता है, यानी क्रॉस वाल्स रहता है, और जो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होता है वो यहाँ पे दिखता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स नॉट फाउंड इन द बेसिडाइमेसिटिस। फॉर्मेशन ऑफ क्लब लाइक बेसिडियम होता है विच प्रोड्यूसेस बेसिडायोस्पोर्स। देन यहाँ पे एग्जांपल आएगा एगेरिकस, जिसको हम लोग मशरूम, सिंपल से मशरूम हम लोग जो खाते हैं। ओके, और जो उस्चिलेगो, ये सब भी आएगा आपका बेसिडाइमेसिटिस में। और ये पक्सीनिया, ठीक है, पक्सीनिया क्या है आपका, ये भी एक रस्ट फंगस का दूसरा नाम है, पक्सीनिया। ठीक है, और जो स्मट होता है, स्मट, ठीक है, इट इज कोज्ड बाय द उस्चिलेगो फंजाई। और लास्ट है आपका इम्परफेक्ट फंजाई। यहाँ पे भी आपका जो हाइपी होता है, यहाँ पे भी आपका सेप्टेड होता है, याद रखना, क्रॉस वाल्स रहता है। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स। और यहाँ पे सेक्सुअल फेस दिखता नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, नो सेक्सुअल फेस, इसीलिए इसको क्या टर्म दिया गया, इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा क्यों ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई नाम दिया गया, बिकॉज देयर इज एन एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फेस। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आएगा ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ओके, ये टेबल आप एक बार देख लेना, बहुत सुंदर से ब्रीफ वे में दिया है। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज योर सम पिक्चर्स आई हैव ट्राई टू पोर्ट्रेट बिफोर यू ऑल। ये देखिए ब्रेथ राइजोपस, जिसका हम लोग बात कर रहा था, है ना, ये कहाँ पे आता था, कौन सा फंजाई में, फाइकोमाइसिटिस में आता था राइजोपस, है ना। और ये है म्यूकोर, ये भी राइजोपस में, ये भी फाइकोमाइसिटिस में आता है। ये देखिए, दिस इज योर माइक्रोस्कोपिक व्यू, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ म्यूकोर, एंड दिस इज योर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ राइजोपस। यहाँ पे डिफरेंस क्या है होता है म्यूकोर एंड राइजोपस में, देखिए सुंदर से हम टेबल में दे दिए, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए रूट जैसा होता है, रूट जैसा, राइजोइड्स का फंक्शन ही है रूट जैसा फंक्शन करना। एंड म्यूकोर में आपका राइजोइड्स क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, बस सिंपल सा है, इसको याद करो। और जो वही है, देखो माइसेलियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 काइंड ऑफ हाइपी। ठीक है, ये स्टोलन हो गया, राइजोइड्स हो गया, एंड स्पोरेंजियोफोर्स। ठीक है, लेकिन आपका जो माइसेलियम होता है म्यूकोर में, इट इज अनडिफरेंशिएटेड, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही तरह का हाइफी दिखेगा। ठीक है, एक ही तरह का हाइफी दिखेगा। और ये देखो एल्ब्यूगो, कभी कभी आप लोग देखा होगा, कभी देखे आप लोग लाई पत्ता का पीछे लोग में ऐसा सफेद सफेद रहता है ना, तो नहीं लाई पत्ता, मतलब कुछ सब्जी लोग का पीछे में ना सफेद सफेद ऐसे कभी देखा होगा, दिस इज नथिंग बट योर एल्ब्यूगो। ठीक है, एल्ब्यूगो फंजाई है वो। ठीक है, तो बाद में जब आप लोग कहीं मतलब खेती में जाके, बागान में जाके पत्ता उठा के देख गया, तो ये सफेद सफेद किए है ना, आपको कोई पूछ देगा, तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको मतलब बताना पड़ेगा कि दिस इज एल्ब्यूगो, ये एल्ब्यूगो फंजाई है, तो उन लोगों को पता समझ में नहीं चलेगा, है ना, तो बहुत हाइपर वाला जवाब देते करो। ठीक है, एल्ब्यूगो फंजाई ना लाई पत्ता लोग में पाया जाता है, मतलब जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स उनके नीचे में पाया जाता है, मतलब इन्फेक्टेड होता है, दिस ऑल आर इन्फेक्टेड लीव्स एक्चुअली। और नाउ दिस इज योर मॉरल, जिसको हम बता रहा था बहुत प्राइसी है, बहुत इसका दाम है, मॉरल्स ना, टेस्टी भी उतना ही है, बता मतलब वैसे तो दिखा रहा था, टेस्ट बहुत टेस्ट तो है, ठीक है, उतना ही दाम है, और ये ज्यादातर हिमालयास में पाया जाता है।
हम लोग अरुणाचल में पाया जाता है क्या? प्लीज कमेंट बिलो। अरुणाचल में कोई खाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में मिलता है ये वाला? लेट मी नो द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, और एक बार हमको भी ट्राई करने को मन करता है ना। अच्छा, तो ये भी कुछ फंजाई है, देखो उस्टिलेगो, ये स्मट ऑफ राइस ना, राइस स्मट, कभी कभी राइस को आप ऐसे कंडीशन में देखा होगा, दिस इज योर उस्टिलेगो फंजाई। स्टुलिको फंजाई पूरा इन्फेक्ट कर दे रखा है। और दे पक्सीनिया, जिसको हम लोग रस्ट फंजाई बोलते हैं, देखो कभी कभी पत्ता का बीच में आपको देखा होगा ना, ये सब पत्ता का बीच में देखा होगा कभी ऐसे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपका ना, बोटानी का प्रैक्टिकल में ये सभी को आपको अच्छे से निकालना है, स्क्रैच करके निकालना है, उसके बाद उसको टीयर करना है। ठीक है, तो ये सब होता है उसका अंदर ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर में। ठीक है, तो ये सब होता है। और ऑल्टरनेरिया का माइक्रोस्कोपिक व्यू ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी कंफ्यूज होता है। ठीक है, स्लाइड्स रख दिया आपको, मतलब माइक्रोस्कोप में ना उसको ऑब्जर्व करना होता है, उसके ऊपर कमेंट लिखना होता है। तो इनकेस ये वाला दिख गया, ये स्ट्रक्चर दिख गया, तो ऑल्टरनेरिया को याद करना है, और इसके ऊपर में 2-3 पॉइंट्स कमेंट में लिख देना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई डन। ठीक है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी हो गया। ठीक है, तो अभी प्लांटी में आ जाते हैं। तो प्लांटी में सबसे पहले तो हम लोग याद रखना, इट इज यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो प्लांटी होता है, सम आर पार्शियली हेटेरोट्रोपिक और पैरासाइट। ठीक है, पार्शियली हेटेरोट्रोपिक जैसे कि आपका इंसेक्टिवोरस कुछ प्लांट्स होता है, ब्लडर वोट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, दिस ऑल आर योर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, यानी हेटेरोट्रोपिक हो गया ना। ठीक है, और दूसरा प्लांट लोग जो है आपका पैरासाइट के फॉर्म में भी कभी कभी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कसकटा, तो आपको पूछ देगा कसकटा क्या है। ठीक है, क्या वो, मतलब ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन देगा, तो कसकटा इट इज अ पैरासाइट, आपको याद रखना है। और जो प्लांटी लोगों का, यानी प्लांट लोगों का जो सेल वॉल होता है, दे आर मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। याद करो फंजाई क्या से बनता था, फंजाई का जो सेल वॉल है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, है ना। लेकिन प्लांटी में क्या है, द सेल वॉल इज मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोस। और जो लाइफ स्टाइल होता है प्लांट का, इट हैज 2 डिस्टिंक्ट फेस, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 डिस्टिंक्ट फेस होता है प्लांट का। विच आर दे, द डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक फेस एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेल फेस। एक सेप्रोफाइटिक फेस होता है और एक दूसरा गैमेटोफाइटिक फेस, दोनों एक दूसरा को ऑल्टरनेट करता है, मतलब सेप्रोफाइटिक के बाद गैमेटोफाइटिक, फिर गैमेटोफाइटिक के बाद सेप्रोफाइटिक। ठीक है, इसीलिए they are known as these are known as the alternation of generation। ठीक है, नाउ एनिमेलिया का जब हम लोग बात करते हैं, दिस इज द लास्ट किंगडम ऑफ विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो किंगडम एनिमेलिया में वैसे तो बहुत आता है ना, लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे मतलब आपको पूछा है कि विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करो, तो आपको एनिमल के बारे में पूरा नहीं लिख देना है, उसको आप मतलब हल्का हल्का से लिख देना है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं, हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंस होता है इन द एनिमेलिया। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फूड फॉर प्लांट। सॉरी, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड, मतलब प्लांट के ऊपर में हम लोग डिपेंड करता है फूड के लिए। एंड दे स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट्स। प्लांट लोग क्या में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में ना। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजिक, होलोजिक इट्स नथिंग बट द इंजेशन ऑफ फूड, हम लोग इंजेस्ट करते हैं ना, अंदर ले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको होलोजिक। दे फॉलो ए डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट। डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न मतलब क्या, हम लोग के बच्चा से फिर एडोलेसेंस से, मतलब एनिमल लोग में भी तो छोटा छोटा ऐसे मतलब कुछ डेफिनेट पैटर्न होते हैं ग्रोथ का। ठीक है, तो वो सब है, बाद में फिर एडल्ट बन जाता है, फिर बुढ़ापा है ना, जिसको सीनेसेंस एज भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो सब दिखने को मिलता है। एंड कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ऑब्वियसली हाथ पैर है, लोकोमोशन कर सकता है।
एंड देन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट इज बाय द कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, और दिस इज योर लास्ट पॉइंट। एक इम्प्रेसिव वाला जो कंक्लूजन आंसर लिखेगा सोचने से, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जिसके पास में सेल नहीं होता, ए सेल्यूलर, ठीक है, अच्छा सेल्यूलर स्पेलिंग गलत हो गई, ACELLULAR, LAR होना चाहिए। सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे आपका वायरसेस एंड वायरोइड्स एंड ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकेन डिड नॉट फाइंड एनी प्लेसेस, ये आपका एक प्लस पॉइंट रह जाता है। ठीक है, ये आपका एक प्लस पॉइंट रह जाता है, आप इसको जैसे भी मेंशन करने ट्राई करो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। This is the end of our Whittaker's 5 system classification. Thank you.